अयोध्या की उस रात पूरा नगर दीपों की रोशनी से चमक रहा था। हर तरफ खुशियां थीं, क्योंकि अगले दिन श्री राम का राज तिलक होने वाला था। लेकिन महल के एक अंधेरे कमरे में एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी। मंत्रा ने कैकेयी के मन में जहर भर दी। उसने कहा, अगर राम राजा बने तो भरत हमेशा उनके नीचे रहे। और देखते ही देखते खुशियों का महल साजिश में बदलने लगा। फिर वो पल आया जिसने पूरी अयोध्या को हिला दिया। कैकेयी ने मांग की, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए। पूरा महल सन्न रह गया। सब रो रहे थे, सब दुखी थे। लेकिन जिस इंसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ वो श्री राम शांत खड़े। उन्होंने कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। सीता ने तुरंत कहा, जहां आप वहीं मेरा जीवन। और लक्ष्मण ने धनुष उठाकर प्रण लिया, भैया अकेले नहीं जाएंगे। फिर श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़े। पीछे पूरी प्रजा रो रही थी, लेकिन राम के कदम नहीं रुके। दिन बीतते गए और एक दिन जंगल में अचानक एक चमकता हुआ स्वर्ण मृग दिखाई दिया। सीता उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक खतरनाक छल था। राम उस मृग का पीछा करते हुए दूर निकल गए। तभी पूरे जंगल में एक आवाज गूंजी, हाँ लक्ष्मण बचाओ। आवाज राम की थी, लेकिन सच कुछ और था। लक्ष्मण समझ गए कि कुछ गलत होने वाला। उन्होंने कुटिया के बाहर एक दिव्य रेखा खींची और कहा, भाभी इस रेखा के बाहर मत आना। कुछ देर बाद एक रहस्यमयी साधु कुटिया के बाहर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, भिक्षा दीजिए माता। लेकिन उस साधु के पीछे छुपा था लंका का सबसे खतरनाक राजा। अचानक वो साधु अपने असली रूप में आ गया। आसमान काला हो गया, हवाएं तेज चलने लगीं और रावण गर्जा, मैं लंका का राजा रावण हूं। और उसी पल सीता हरण हो गया। जब श्री राम लौटे तो कुटिया खाली थी, हवा तेज चल रही थी, जंगल शांत था और राम दर्द से चिल्लाए, सीता। सीता की खोज में भटकते हुए राम की मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने झुककर कहा, प्रभु आपका सेवक हाजिर है। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे शक्तिशाली मित्रता। लंका तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जब रास्ता नहीं मिला तो श्री राम ने रास्ता बना दिया। वानर सेना ने पत्थर समुद्र में डाले और चमत्कारिक रूप से पत्थर तैरने लगे। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। लंका आग में जल उठी, तीर आसमान चीर रहे थे। हनुमान की गर्जना से धरती कांप उठी। अंत में श्री राम ने अपना दिव्य तीर उठाया, पूरा आकाश चमक उठा और वो तीर सीधे रावण के सीने में जा लगा। राम बोले, अहंकार का अंत निश्चित है। और उसी पल अधर्म हार गया। सूरज फिर से उगा, अयोध्या फिर से चमक उठी और रामायण ने दुनिया को सिखाया, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, धैर्य, सच्चाई और मेहनत से जीत हमेशा अच्छाई की होती है।